तो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू आवर पैरेलल वर्ल्ड इमॉर्टल लॉन्गिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि लास्ट अपडेट के साथ हम लोगों ने गिल्ड का सेकंड सीजन ख़त्म कर दिया था, यानी कि गिल्ड एंड अनस्पोकन ट्रुथ का लास्ट अपडेट हो चुका था। तो अब आज के पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे गिल्ड का लास्ट सीजन, यानी कि गिल्ड का सीजन 3, गिल्ड एको वी इग्नोर्ड। तो बस चलिए इस टाइटल के साथ हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हैप्पी जर्नी बेबी बनी, हैव फन। अगर आज के बाद तुम दोबारा यहाँ इस शहर में दिख गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? जिसके बाद वो ड्राइवर जी साहब बोल के वहां से चला जाता है और इसके बाद वो ब्लैक मास्क वाला शख्स वापस से जान के पास जाता है, जान को उस कार से निकालता है और उसको घसीटते हुए अपनी कार की तरफ लेके जाता है, जिसके बाद वो उसको उठाकर अपनी कार में लिटा देता है और इसके बाद वहां से जान को लेकर कहीं चला जाता है। कहाँ ये पता नहीं। कुछ गर्ल्स बन गया था मैं, कुछ पल साथ बिताना चाहता था तुम्हारे, पर इस पछतावे ने कभी मुझे तुम्हारे साथ रहने ही नहीं दिया। हर लफ्ज उसके दिल में एक नई चोट दे रहे थे, हर चुभती हुई आवाज उसके अंदर से उसे थोड़ा और मार रही थी। हर इल्जाम की स्याही जैसे उसके होने का, उसके प्यार का कोई मोल नहीं था। पल पलता रहा झूठे इल्जाम के नीचे, जैसे वजूद उसका आपस दर्द बन के बिखर चुका है पीछे। के आंसू नहीं निकले, वो चुप था क्योंकि अब रोना भी उसकी कमजोरी। क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंखों तक पहुंचते पहुंचते वो जम जाता है, और जान सिर्फ जम गया था। मिस्टर शाओ ल्यूमिन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, पर अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने अपने मॉम डैड को तो खो दिया है, पर अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं जान को भी किसी भी वजह से खो दूँ, क्योंकि एक चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि समय किसी का सगा नहीं होता। कब आपको किसी आपके अपने से ही दूर कर दे पता नहीं चलता, और मैं अब जान को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। जान को नहीं खो सकता, नहीं चाहता कि ऐसा कुछ दोबारा हो। इसीलिए मैं कल ही जान से कोर्ट मैरिज करूंगा। आप प्लीज जान को तैयार रखिएगा। ईबो सामने बैठे वी शाओ ल्यूमिन से बोलता है, जिस पर ल्यूमिन बोलते हैं, पर ईबो इतनी जल्दी किस बात की है? अभी एक हफ्ते पहले ही तुम्हारे मॉम डैड का मुझे माफ करना, मैं वो बोलना नहीं चाहता, पर ये सही समय नहीं है ईबो। और अभी तो जान की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, कम से कम उसकी स्टडीज तो पूरी हो जाने दो। कौन सा ज़्यादा टाइम बचा है? उसकी पढ़ाई पूरी होने ही वाली है थोड़े समय में, थोड़ा ही तो टाइम बचा है। वेट कर लो तब तक, फिर कर लेना उससे शादी। अब तो ऐसा भी नहीं है कि हम पीछे हटेंगे या मना करेंगे। क्रिस्टल ने तो खुद हामी भरी है, अपनी जुबान दी है वो तुम्हें, फिर किस बात की इतनी जल्दी है? दरअसल एक्सीडेंट को हुए एक हफ्ता हो गया था और उसके बाद ईबो के लिए खुद को और फेंशिंग को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मॉम डैड के जाने के बाद उसकी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली बिखर सी गई थी। जो रौनक उसके घर में और उसकी जिंदगी में थी, वो सब एक पल में ही गायब हो गई थी। एक पल में ही सब खत्म हो गया था ईबो और फेंशिंग के लिए। वो दोनों भाई एक पल में ही अनाथ हो गए थे। अब कोई उनके आगे पीछे नहीं था जो उन्हें डांटे, उनकी केयर करे, उनको सही गलत बताए।
उनकी खुशी में खुश हो सके, उनकी परेशानी में उन्हें हिम्मत दे सके, उनसे ये पूछ सके कि बेटा क्या तुम ठीक हो, आज तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना खाया या नहीं खाया। एक बात तो सच है, हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स भले ही हमें कितना भी डांटे, कितना भी मारे, उनकी मौजूदगी का एहसास हमें तब नहीं होता जब वो हमारे साथ होते हैं। तब तो हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो हम उन्हें नहीं समझ पाते, उनसे दूर भागते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। ये पेरेंट्स ही तो हैं, छोड़ो, जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। पर जब वो एक वक्त पर हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, तब वो जो एक एहसास होता है, खालीपन का एहसास, वो जो दर्द होता है, वो असहनीय होता है, अनबेयरेबल पेन। तो फील होता है कि जैसे सर से छत चली गई हो। उनकी बहुत याद आती है, वो कंधा, वो आसमान चला गया हो जहाँ से हमने उड़ान भरना सीखा था, जहाँ से हम उड़ान भरते थे, उड़ते थे। वो गोद, वो ज़मीन चली गई हो जहाँ से उड़ने के बाद थक कर हम 2 पल के लिए सुकून की नींद लेते थे। लोग भले ही कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, माँ बाप हर इंसान के लिए उतने ही कीमती होते हैं जितना भूखे पेट के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी, जो बहुत ही नसीब से मिलती है। खैर, ये एक हफ्ता ईबो और फेंशिंग के लिए बहुत भारी था, बुरा था, इतना कि कोई अपने सपने में भी नहीं सो सकता। उनके लिए तो जैसे किसी ने उनकी दुनिया ही उनसे छीन ली थी। फेंशिंग के लिए तो ईबो था, और ईबो ने फेंशिंग को उसी तरह से बहुत प्यार से संभाल भी लिया था, और वो खुद को कैसे संभाले, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। वो रोना चाहता था, पर वो रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि फेंशिंग को जो संभालना था, अगर वो रोएगा तो फेंशिंग और ज़्यादा रोएगा। पर संभालने की ज़रूरत तो उसे भी थी ना। हम माना वो बड़ा है, पर मॉम डैड तो उसने भी खोया है ना। पर वो खुद को कैसे संभाले, उसे नहीं पता। उसे ये नहीं समझ आ रहा था। शायद घर के बड़े बेटे को इसीलिए जिम्मेदार बनाया जाता है कि बड़ों के जाने के बाद वो छोटों को संभाले, उनको उनके हिस्से का प्यार दे, उनको उनके मॉम डैड की कमी का एहसास कभी ना होने दे। पर वही प्यार की जरूरत तो उसे भी थी ना, उसे भी कोई संभाल ले, बस यही उम्मीद वो भी कर रहा था। पर कोई था ही नहीं उसके पास ऐसा। अकेले कमरे में फेंशिंग से छुपकर रोता था वो, पर फेंशिंग के सामने वो स्ट्रांग बनता था, क्योंकि अगर वो रोएगा तो छोटा फेंशिंग और ज्यादा रोएगा। बस इसीलिए। पर आखिर कब तक? उसे भी तो किसी का सहारा चाहिए था ना। उसे भी एक ऐसा साथ चाहिए था जो उसे उसके इस कठिन वक्त में संभाल सके, और उसके लिए खुद जान से अच्छा दूसरा कौन हो सकता था। इसीलिए उसे भी जान की बहुत याद आ रही थी। काश वो होता उसके साथ, उसके पास, तो वो उसकी गोद में खुद को छुपाकर रो सकता था, सुकून पा सकता था। तो वो उसकी गोद में खुद को छुपाकर रो तो सकता था, सुकून तो पा सकता था। पर दिक्कत तो यही हो रही थी कि जान फोन नहीं उठा रहा था, पता नहीं क्यों, क्या वजह थी। एक हफ्ते पहले जिस रात उसे उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट की न्यूज़ मिली थी, उसी रात उसके पास जान का भी फोन आया था, जैसे कि उसकी मॉम ने किया था। पर वो अपनी शूटिंग में इतना बिजी था कि ना वो जान का फोन उठा पाया और ना ही अपनी मॉम का। पर अब जब वो इतने दिन से खुद कॉल कर रहा है, जान क्यों नहीं उठा रहा है उसका कॉल? वो ना ही उसका फोन उठा रहा था और ना ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई दे रहा था, जिससे ही वो और भी ज्यादा परेशान हो गया था। उसके अंदर एक अनजाना सा डर घर कर गया था, एक अनचाही चिंता सी जाग गई थी कि जान सेफ तो होगा ना। नहीं, उसे भी तो मॉम डैड की तरह। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जान सेफ है, जान पूरी तरह से सेफ है, तो कुछ नहीं हुआ है। वो शायद पढ़ाई में बिजी होगा। हाँ, वो पढ़ाई में बिजी होगा, इसीलिए फोन फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
फ़ोन तो उठाना चाहिए था। ना ही मैसेज देख रहा है। जान ना ईबो का फ़ोन उठा रहा था और ना ही वो उसका कोई मैसेज देख रहा था। रिप्लाई देने की तो दूर की बात थी और इसी वजह से ईबो एक तरह से इनसिक्योर हो गया था। उसके दिल में एक डर बैठ गया था कि उसके मॉम डैड की तरह कहीं उसका जान भी उससे दूर ना चला जाए, कहीं कोई उसके जान को उससे दूर ना कर दे, जैसे उसके मॉम डैड उससे दूर हो गए। क्योंकि मॉम डैड और फ्रेंडशिप के बाद अगर ईबो के लिए कोई इम्पोर्टेंट है तो वो सिर्फ उसका जान है, कोई और नहीं। और अगर कोई उसे उसके जान से दूर कर देगा तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए उसके अंदर ये इनसिक्योरिटीज है जिसे वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। इसीलिए वो जान से शादी करना चाहता है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है, अपनी आंखों के सामने, जैसे कि कोई उसे उससे दूर ना कर सके। वो एक हफ्ते से जान को लगातार फ़ोन कर रहा है, पर जान उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। और यही वजह है कि वो भी परेशान है, जिससे उसकी इनसिक्योरिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। जान कहाँ है, कैसा है, कुछ खबर नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया से भी वो ऐसे गायब हो गया है जैसे कि कभी वहाँ था ही नहीं। उसके कॉलेज में भी पता लगाया, पर वो कॉलेज भी नहीं जा रहा था जहाँ वो अक्सर जाया करता है, वो कैफ़े। वहाँ पर भी जान काफ़ी दिन से नहीं गया। वहाँ पर भी जान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और यही सब देखते हुए ईबो अब खुद को रोक नहीं पाता और रातों रात फैसला कर लेता है कि वो जान से शादी करेगा और इस बारे में वो जान के डैड से बात करेगा। और अब यही कारण है कि इस समय ल्यूमिन और ईबो दोनों यहाँ पर आमने सामने बैठे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ल्यूमिन ईबो को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ईबो नहीं सुन रहा। उल्टा वो उनसे कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर शाओ, पर अब मैं सच में वेट नहीं कर सकता। और रही बात जान के स्टडीज़ की, तो शादी के बाद वो जो करना चाहे वो कर सकता है। शादी के बाद वो जो चाहे वो कर सकता है। मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। पर फिलहाल ये शादी करनी ज़रूरी है और ये शादी कल ही होगी। आप सिर्फ जान के साथ मैरिज रजिस्टर ऑफिस आ जाइएगा, बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। ईबो की बात सुनकर ल्यूमिन एक बात तो समझ गए थे कि ईबो नहीं सुनने वाला, इसीलिए वो कुछ और नहीं बोलते, बस ठीक है बोलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जान एक कमरे के बालकनी में इस समय अकेला खड़ा हुआ था। वो कमरा उसका नहीं था और ना ही वो घर उसका था। जान इस समय कंट्री साइड के एक छोटे से कॉटेज में है और वहीं अपनी सूनी आंखों से बस खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशन नहीं दिख रहे थे, जैसे कि वो बिल्कुल खाली हो गया हो, जैसे कि उसने कुछ महसूस करना ही बंद कर दिया हो। वो अपने चेहरे पर उदासी लिए उस खाली कच्ची सड़क को देख रहा था, जो इस समय बिल्कुल सुनसान लग रही थी। जान भले ही इस समय शांत था, उदास था, पर उसके मन में तूफान चल रहा था। वो एक्सीडेंट, वो ब्लैकमेलिंग, वो रात, शायद वो आज जिंदा ना होता, या शायद वो आज जीने लायक ही ना होता। वो खुद के ऊपर उन मैन हैंडल्स को अभी तक महसूस कर रहा था, जिसने उसे छूने की कोशिश की थी, जिनसे वो भाग रहा था। उस रात के वो हर एक सिचुएशन, हर एक इमोशंस को आज भी महसूस कर पा रहा था। जो उसके साथ हुआ उस दिन, वो सब उसे रह रह कर याद आ रहा था। वो सब जो शायद उसके साथ होने वाला था उस रात, वो सब उसे आज भी डरा रहा था, सोने नहीं दे रहा था, आंखें तक बंद नहीं करने दे रहा था। एक्सीडेंट के बाद वो भले ही बेहोश हो गया था, जहां पर उस एक्सीडेंट की और उस इंसान की जिसने उसको मैन हैंडल करने की कोशिश की, उसकी तस्वीर अभी भी उसके दिमाग में धुंधली सी छपी हुई थी। उसे याद है कि सामने से उस ट्रक के साथ एक कार और आई थी, पर किसकी थी ये पता नहीं। उसे याद है कि उसकी कार किसी से हिट हुई थी, पर किससे ये उसे याद नहीं। जान वहीं उस खिड़की के पास खड़ा उस रात के हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था, जिसकी तस्वीर उसके दिमाग में अभी भी धुंधली सी मौजूद थी, ना ही जा रही थी और ना ही पूरी तरह से आ रही थी। वो सोच रहा था कि कब तक वो ऐसे ही यहाँ रहेगा,
कब तक वो अपने घर से और सबसे ऐसे दूर रहेगा। हाँ, फिलहाल इस एक हफ्ते में उसके पास कोई ब्लैकमेल नहीं आ रहे थे। शायद इसीलिए क्योंकि उसके पास अभी अपना फ़ोन नहीं था। शायद इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को फ़ोन से और घर से और सबसे दूर कर लिया है। मे बी, पर कब तक? कभी तो उसे बाहर निकलना होगा ना। कभी तो वो बाहर निकलेगा। फिर क्या? फिर क्या होगा? क्या वो ब्लैकमेलर पकड़ा जाएगा? क्या कभी वो ब्लैकमेलर पकड़ा जाएगा? क्या जन फिर से सुकून की सांस ले पाएगा? पर कैसे? कैसे? खैर, जन वहीं खड़ा ये सब सोच रहा था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो अपनी गहरी सोच में गुम था। वहीं पीछे से उस कॉटेज का गेट खुलता है और जान के फादर यानी कि ल्यूमिन बाहर से अंदर आते हैं। और अंदर आते ही जो अपने हाथ में खाने और मेडिसिन के पैकेट्स लाए थे, उसे वहीं बेड पर रखते हैं और जान के पास जाने लगते हैं, जो वहीं खड़ा कहीं खोया हुआ था। वहीं जान को खबर भी नहीं थी कि उसके डैड उसके बगल में आकर खड़े हो गए हैं और बस उसे ही देख रहे हैं। वहीं ल्यूमिन इस बार जान के थोड़ा और करीब जाते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे बोलते हैं, क्या सोच रहे हो सन? जिस पे जान जवाब देता है, कुछ नहीं डैड, बस सोच रहा हूँ कि मैं और कब तक यहाँ रहूँगा। मुझे घर जाने का मन है। घर जाना है, मॉम से मिलना है। वो परेशान होंगी ना मेरे लिए? हाँ, पहले दिन थोड़ा परेशान हुई थी जब तुम सुबह वहाँ उन्हें नहीं दिखे थे तब। पर फिर मैंने उन्हें बता दिया कि तुम यूबिन के साथ ट्रिप पे गए हो, इसीलिए अभी वो ठीक है। ल्यूमिन बोलते हैं। दरअसल ल्यूमिन को जान के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था, पर पता नहीं क्यों क्या वजह थी कि वो जान के लिए हॉस्पिटल ना चुनकर जान को यहाँ लेकर आ गए और यहीं पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। कोई सीरियस इंजरी ना होने की वजह से उस पर कोई ज्यादा खतरा तो नहीं था, पर हाँ, जान 24 घंटे तक बेहोश जरूर था। शायद उसके सर पर चोट आई थी, इसीलिए देखा जाए तो उसको फिजिकली चोट आने से ज्यादा उसको मेंटली चोट आई है। उसको मेंटल हार्म ज्यादा हुआ है। उसके दिमाग में वो सब अभी भी है जो भी उसके साथ उस रात हुआ, उसके बेहोश होने से पहले और बेहोश होने के बाद कुछ हल्की हल्की सी यादें, जैसे कि कोई था जो उस पर खुद को फोर्स कर रहा था, जिसको सोचने से भी जान के अंदर की रूह कांप जाती है और इसीलिए उसका ये मेंटली ट्रॉमा रिकवर होने में टाइम लग रहा है। कितना लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, इस एक हफ्ते ल्यूमिन ने जान की बहुत केयर की और उसे सबके बारे में बताया जो जो जान के करीब है, जैसे कि उसकी मॉम, यूबिन, खास करके ईबो। यूबिन उस एक्सीडेंट की सुबह के बाद एक बार भी नहीं दिखा कि वो कहाँ है। जान से दोबारा मिलने भी नहीं आया और जान ने भी जब ल्यूमिन से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यूबिन पढ़ाई में बिजी है। पर क्या सच में इतना बिजी है कि उसके पास उसके दोस्त से मिलने तक का टाइम नहीं है? उससे मिलने तक वो नहीं आया। इसी बीच जान को ये भी पता चला कि ईबो ने क्या खो दिया है और ये सुनकर जान को ईबो से भी मिलने का मन किया, उसे अपनी बाहों में भरने का, उसे एक बार देखने का, उसे सहारा देने का मन किया, उसे ये कहने का मन किया कि वो भी है उसके पास, वो भी है उसके साथ, उसके पास। और उसने खुद को रोक लिया क्योंकि अगर वो गया तो उस ब्लैकमेलर को पता चल जाएगा और वो फिर से कुछ नया प्रॉब्लम खड़ा कर देगा या फिर जान को कोई नई थ्रेट दे देगा। इसी वजह से जान वहां जाने की बजाय डेली ईबो के बारे में ल्यूमिन से ही पूछता है, जैसे कि आज पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है। और ईबो, ईबो कैसा है डैड? जान पूछता है, जिस पे ल्यूमिन जवाब देते हैं, सन उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, इसीलिए उसका परेशान होना तो जायज़ है ना। वो परेशान है, इनसिक्योर है और डरा हुआ भी है। उसे डर है कि वो कहीं तुम्हें भी ना खो दे, अपने मॉम डैड की तरह। इसीलिए उसने। ल्यूमिन हिचक रहे थे आगे बोलने से, पर वहीं जान उनसे पूछता है, क्या डैड? इसीलिए क्या? इसीलिए उसने तुम्हें कल ही मैरिज रजिस्टर ऑफिस बुलाया है तुमसे शादी करने के लिए, और आपने हाँ बोल दिया है ना?
जिस पे ल्यूमिन अपनी नजरें चुराने लगते हैं। वही जान उनसे बोलता है, क्या सच में ये सही है डैड? क्या ईबो सही है? उसने आपको और मॉम को फोर्स किया है। उसने आप दोनों के साथ गलत किया है। क्या मेरा उससे शादी करना सही है? हाँ, पर मैं ये नहीं जानता कि ये सही है या नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो लड़का तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। हाँ, माना उस लड़की का तरीका गलत है, जिससे मैं अभी भी नाराज़ हूँ, पर देखा जाए तो वो लड़का अच्छा है और मुझे और तुम्हारी मॉम को उम्मीद है कि तुम उसके साथ खुश रहोगे। वो तुम्हें सेफ रखेगा। ल्यूमिन बोलते हैं, जिस पे जन कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि उसके डैड सही कह रहे हैं और वो ये भी जानता है कि शादी तो उसकी ईबो से ही होगी किसी भी हालत में, क्योंकि ईबो उसे छोड़ेगा नहीं। आखिर उसने उसके पेरेंट्स को फोर्स किया है, इतनी मेहनत की है सिर्फ उसे शादी करने के लिए, तो फिर वो उसको कैसे छोड़ देगा? और फिर मॉम ने भी तो ईबो को अपनी ज़बान दे ही दी है, पर डैड अचानक से कैसे मान गए? अभी उस दिन तक तो वो मान नहीं रहे थे और आज कह रहे हैं कि जान उसके साथ सेफ रहेगा। डैड को क्यों लगता है कि जान ईबो के साथ सेफ रहेगा? और चलो माना कि जान ईबो के साथ सेफ रहेगा, पर खुद ईबो का क्या वो सेफ रहेगा? इस शादी के बाद जो ब्लैकमेलर ने धमकी दी है उसका क्या? खैर, इस वक्त इन सबसे ज्यादा उसे चिंता ब्लैकमेलर की है कि कहीं वो कुछ कर ना दे, जैसे कि उसने अभी किया। वो क्या करे उसे नहीं पता। वो कुछ भी करेगा तो उसका सीधा असर उसके अपनों पर ही होगा। वही ल्यूमिन जो अभी भी उसके बगल में खड़े थे, इस बार वो जान से पूछते हैं, सन, क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो पर बता नहीं पा रहे हो? देखो सन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर अगर ऐसी कोई भी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो प्लीज उसे तुम मुझे बता सकते हो बेबी। ल्यूमिन की बात सुनकर जान नर्वसली गल्प करता है। वो कुछ पल सोचता है कि क्या डैड को उस ब्लैकमेलर के बारे में बताना सही होगा। कहीं डैड को बताने से वो लोग डैड को हर्ट ना कर दे, पर इस वक्त उस पर कोई नजर नहीं रख रहा है और एक हफ्ते से तो ब्लैकमेलर की कॉल भी नहीं आई है। मतलब अभी बताना सेफ है, पर नहीं, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। जान सोचता है और कुछ बोलने की कोशिश करते हुए थोड़ा हिचकिचाहट के साथ अपना मुंह खोलता है। वो डैड, मुझे आपसे। जान आगे कुछ बोलने ही जाता है कि ल्यूमिन का फोन उसे आगे बोलने से रोक देता है। वो बचने लगता है। ल्यूमिन पॉकेट से फोन निकालकर देखते हैं तो उसमें कोई अननोन नंबर शो हो रहा था। ल्यूमिन फोन को उठाते हैं, उसे कान पे लगाते हैं और एज यूजुअल हेलो बोलते हैं, जिस पे अपोजिट एंड से एक गहरी आवाज आती है। हेलो, क्या आप मिस्टर शिव बोल रहे हैं? ये आवाज, ये आवाज। इस आवाज को सुनकर जान को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये शख्स कौन है। जान की आवाज सुनने के साथ ही उसका शरीर वहीं पे जम गया था। वो अकड़ गया था। डर ने उसे जड़ से बेजान कर दिया था। वहीं ल्यूमिन जब उस शख्स का सवाल सुनते हैं तो वो उसे मना करते हुए बोलते हैं, जी नहीं, आप गलत नंबर डायल किए हैं, ये रॉन्ग नंबर है। जिस पे अपोजिट एंड वाला शख्स हंसते हुए बोलता है। वो हंसी, ये वही हंसी थी जिसको जान ने भी कुछ दिन पहले उस वॉकी टॉकी में सुनी थी, जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया था। जान इस हंसी को सुनकर जो नम हो गया था, अब उसके अंदर की हार्ट बीट तेज चलने लगी थी। वो सोच रहा था कि ये कॉल, ये आवाज, ये सब तो बिल्कुल वही है। मतलब वो यहाँ पे भी है, उसने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा, वो यहाँ पर भी उस पर नजर रखे हुए है। ये सब सोचते के साथ जान और ज्यादा घबरा रहा था। वो इधर उधर देख रहा था, पर उसे पता नहीं था कि ये शख्स यहाँ नहीं है।
ताकि दूर कहीं से वो उसकी हर एक हरकत नोट कर रहा है। खैर, वो शख्स जो अपोजिट साइड था, वो हंसते हुए ल्यूमन से बोलता है, ओह, आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। शायद गलती से लग गया होगा, मुझे माफ कर दे। वो क्या है ना कि मुझे अपने दोस्त को याद दिलाना था कि चिड़िया भले ही अपने घोंसले में जाकर छिप गई है, पर बाज की नजर तो अभी भी उसी पे है। पर ये नालायक फोन, इसने ही धोखा दे दिया, ये लग ही नहीं रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में कॉल कर लूंगा। फिलहाल आप मुझे माफ कर दें सर, आपको गलती से ही सही पर परेशान कर दिया हमने। और सॉरी बोल के वो फोन कॉल कट हो जाती है। वो शख्स फोन काट देता है, जिसके बाद ल्यूमिन भी नॉर्मली फोन रख देते हैं, क्योंकि उन्हें ये फोन कॉल सिर्फ नॉर्मल लगी थी, जो कि किसी ने गलती से डायल कर दिया हो, जैसे कि आम तौर पे किसी की कॉल गलती से डायल हो जाती है। इसीलिए वो शांति रहते हैं जैसे वो पहले थे। वहीं जान, जो अभी भी नम था और घबराया हुआ था, वो सोच रहा था कि उस ब्लैकमेलर को डैड का नंबर कैसे मिल गया, और उसने तो उस पे यहाँ पे भी नजर रख रखा है। पर इस ब्लैकमेलर को कैसे पता चला कि जान यहाँ पे है? यूबिन और डैड के अलावा तो कोई भी नहीं जानता था कि वो यहाँ पे है, क्योंकि जान के एक्सीडेंट के बारे में यूबिन ने सिर्फ जान के डैड को बताया था। और जान के डैड यानी कि ल्यूमिन पता नहीं कि उसे घर पे ले जाने की बजाय यहाँ पर ले आए, बिना किसी को बताए। पर बात यहाँ पर लाने की भी नहीं है, बात ये है कि इस ब्लैकमेलर को कैसे पता चला कि जान यहाँ पे है। क्या वो उसका पीछा कर रहा है? क्योंकि अगर वो उसका पीछा कर रहा है तो इसका मतलब उसके डैड सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है उन्हें, वो कुछ भी कर सकता है उनके साथ। और इसीलिए जान को अब और हिम्मत नहीं होती कि वो अपने डैड को इस बारे में कुछ बता पाए, इसीलिए वो गिव अप कर देता है। फिलहाल के लिए चुप रहना ही बेहतर है, और इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं फोन कॉल के डिस्कनेक्ट होने के बाद ल्यूमिन जान से फिर पूछते हैं, पर जान इस बार हिम्मत नहीं कर पाता। जैसे कि उसने अभी डिसाइड किया तो वो बात को टाल देता है, ये बोलकर कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। खैर, इसी तरह दूसरे दिन की सुबह भी हो जाती है। ईबो अपनी फॉर्मल ड्रेस पहने रजिस्ट्रार ऑफिस आ गया था। वो वहीं बाहर ही खड़ा था, अपने फॉर्मल सूट में किसी हैंडसम डेमियोर से कम नहीं लग रहा था। वहीं उसके साथ में फेंशिंग भी था। दोनों ही वहां खड़े जान का इंतजार कर रहे थे। वहीं ईबो के दिल में थोड़ा थोड़ा डर और नर्वसनेस भी थी कि जान आएगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसने आने से ही मना कर दिया हो, या उसके मॉम डैडी अगर कहीं पीछे हट गए तो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ईबो जहां डर रहा था वहीं वो उम्मीद भी कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इंसान जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, वो बस आएगा, वो जरूर आएगा। और वैसे भी उसकी मॉम ने बोला है तो उसे तो आना ही होगा। इसीलिए वो अपनी आंखों में उम्मीद लिए हुए जान का इंतजार कर रहा था और बार बार अपने हाथ में लगी हुई घड़ी को चेक कर रहा था। तभी कुछ पल बीतने के बाद वो देखता है कि क्रिस्टल और ल्यूमिन जान के साथ आ रहे थे। जान इस वक्त व्हाइट फॉर्मल सूट पहना हुआ था। वो उस सूट में उतना ही खूबसूरत लग रहा था जितना कि वो उस दिन लग रहा था जिस दिन ईबो ने जान को पहली बार देखा था। जान को अपनी आंखों के सामने देखने से ईबो के दिल को राहत मिल गई थी कि फाइनली इतने दिन के बाद उसने जान को देख ही लिया, और अब उसका जान उसके पास आ रहा है, उसका बनने वाला है, उसका बनने के लिए उसके नाम की रिंग अपने हाथ में पहनने वाला है। उसका जान उसका हस्बैंड बनने वाला है, उसका हस्बैंड। ईबो ये सब सोचते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था और नर्वसनेस भी महसूस कर रहा था। वहीं जान इस वक्त एक अजीब सी ही कश्मकश में था। उसके दिल में घबराहट थी, लेकिन उसी के साथ उसको एक गहरा सुकून भी महसूस हो रहा था। उसकी सांसें तेज थी, हाथों में हल्की सी थरथराहट भी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में हल्की सी चमक भी थी, क्योंकि जिसके लिए उसके दिल में एक अनजाना सा एहसास था वो आज उसका होने जा रहा था। वो इंसान जिसे सारी दुनिया चाहती है, अपने सपनों में देखती है, जिसको पाने की ख्वाहिश करती है, वो आज उसकी जिंदगी की हकीकत बनने जा रहा था। पर उसके दिल के एक कोने में अंधेरा भी था।
वो ब्लैकमेलर, वो खौफ, वो डर जो उसकी खुशी में छिपा सा रहता है, उसकी इस चमकती आंखों में घबराहट देता है। जैन के लिए ये सब सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये उसके जज्बातों का तूफान था, जिसमें मोहब्बत भी थी और नाराजगी भी, उदासी भी थी और खुशी भी थी, उम्मीदें भी थी और आशंका भी थी। वो ईबो से नाराज था, उस पर गुस्सा था, उसकी जबरदस्ती के लिए। पर जितना गुस्सा था, उससे कहीं ज्यादा उसके लिए वो अनजाना सा एहसास भी था। इसीलिए उसके दिल में ये सारे जज्बात बस एक साथ उमड़ रहे थे, जैसे किसी शांत लकीर पर अचानक से तूफान आ गया हो। वो खुश भी था और उसके अंदर डर भी था, वो नाराज भी था और बेपनाह मोहब्बत भी थी उसे। वो हर एक चीज एक साथ महसूस कर रहा था। उस वक्त जान सिर्फ जान नहीं था, बल्कि एक जज्बात से भरा हुआ इंसान था, जिसे दुनिया देख नहीं सकती थी, पर वो खुद खुद को महसूस कर रहा था, उसके पूरे वजूद के साथ। जान और ईबो दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दोनों की ही धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई थी, तेज थी। वही फैंशिंग जब जान को देखता है तो वो भागकर जान के पास जाता है और सीधा जाकर उसको पकड़ लेता है, उससे लिपट जाता है और अपनी मासूमियत भरी बच्चों वाली आवाज में बोलता है, हेलो जान गगा, आप कैसे हो? आप मेरे घर चलोगे ना? हमारे साथ रहोगे ना गगा? ईबो गगा बोल रहे थे आप हमारे साथ रहोगे। बोलो ना गगा, मॉम डैड हमें छोड़ के चले गए, अब आप मत जाना ना गगा, प्लीज हमारे साथ चलना, हमें छोड़ के मत जाना ना गगा। फैंशिंग आपको बहुत लाइक करता है, हमारे साथ रहना ना गगा, प्लीज हमारे साथ चलना, चलोगे ना गगा? गगा हमारे साथ चलोगे ना गगा? प्लीज ना गगा, हमारे साथ चलना ना गगा। जान फैंशिंग की ये मासूम सी आवाज सुनता है तो वो क्या बोले उसे समझ नहीं आता। इसीलिए वही ईबो जो जान के पास आ गया था, वो बोलता है, हाँ शिंग शिंग, अब जान गगा आपके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉम डैड आपके साथ रहते थे, वैसे ही मैं और आपके जान गगा आपके साथ रहेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। ठीक है, अब जान गगा को छोड़ो, हमें अंदर जाना है ना, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। ईबो बोलता है, जिससे फैंशिंग जो जान को पकड़ के लटका हुआ था वो उसको छोड़ देता है और जान को अपनी वही इनोसेंट वाली स्माइल देता है, जिस पर जान भी फैंशिंग के सर पे हाथ फेरते हुए उसे भी वही वार्म वाली स्माइल रिटर्न देता है। इसके बाद ईबो, जान और उसका वो छोटा सा परिवार सब एक साथ अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही लॉयर, जो ईबो के कहने से पहले ही सारी तैयारी कर चुके होते हैं, वो बस पेपर्स को सामने रख देते हैं, जिससे ईबो और जान दोनों इस पर साइन करते हैं और साथ ही गवाह भी करते हैं। इसके बाद दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और आखिरकार दोनों की ही शादी हो जाती है। फाइनली दोनों ही लीगली वेडेड हस्बैंड एंड हस्बैंड हो गए थे। वहीं ईबो जान के जिस हाथ में अपने नाम के रिंग पहनाया था, उसके उसी हाथ को किस करते हुए कहता है, मुझे पता है जान, मैंने शादी को करने में बहुत जल्दबाजी की है अभी, और मैं तुम्हें एक प्रॉपर वेडिंग नहीं दे पा रहा हूँ, जैसा कि शायद तुमने कभी सोचा होगा, पर मैं अपने वोस पूरे लेना चाहता हूँ, वो सारे वोस जो हर लाइफ पार्टनर अपने सोलमेट के साथ लेता है, उसके लिए लेता है। मैं वादा करना चाहता हूँ जान कि मैं दल्लान वांगीबो अपने हस्बैंड वी शाओजान को कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। अपना हर पल और हर सांस तुम्हारे साथ निभाऊंगा, हर खुशी में, हर गम में, हर मुसीबत में। जब तुम परेशान होगे तो तुम्हारा सहारा बनूंगा, जब तुम हंसोगे तो तुम्हारी हर उस हंसी की वजह बनूंगा, तुम्हारी हंसी को अपनी जिंदगी बनाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर तकलीफ में, हर खुशी में, हर गम में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम रोगे, उदास होगे तो उस वजह को तुमसे दूर कर दूंगा।
मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर तकलीफ में, हर खुशी में, हर दुख में, हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा। कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे हर दुख से तुम्हें बचाऊँ। हमेशा कोशिश करूँगा कि तुम्हारे हर दुख से तुम्हें बचाऊँ, तुम्हारे हर अंधेरे में तुम्हारे लिए रोशनी बनूँ। ऐसे ही आखिरी सांस तक तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता रहूँगा। तुम्हारे अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे को जगह नहीं दूंगा। तुम थे, तुम हो, और मेरे आखिरी सांस तक मेरी ज़िंदगी में तुम ही रहोगे। तुम्हारे अलावा दूसरा कभी कोई और नहीं आएगा। जान जान, मैं अपने मॉम डैड को तो नहीं बचा पाया, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा। आई लव यू माई लव, आई लव यू। इबो इतना बोलते बोलते इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखें नम हो गई थी। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है और उसके मॉम डैडी उसके साथ नहीं है। आज उसके जान से उसकी शादी हो रही है, पर उसको ब्लेसिंग देने के लिए उसकी ज़िंदगी के उसके सबसे कीमती लोग ही उसके पास नहीं हैं। उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं हैं। इबो को उनकी याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी, पर वो खुद को स्ट्रांग बनाने में, स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करने में लगा हुआ था। पर जान जो वही सामने खड़ा हुआ था और इबो को देख रहा था, उसकी आंखें देख रहा था, उसकी हर वो फीलिंग को महसूस कर रहा था, समझ रहा था, वो कुछ नहीं बोलता। वो बस आगे बढ़कर इबो को अपने गले से लगा लेता है, उसको हक कर लेता है। एक वार्म टाइट हक, सुकून देता हुआ हक, जिसकी चाहत इबो को न जाने कब से थी। वो इतने दिन से इसी सुकून को तो तलाश कर रहा था। वो इतने दिन से इसी एक सुकून को तो तलाश रहा था, जो अब जाके उसे मिली थी, जो अब जाकर उसे मिल गई थी। उसका जान उसे मिल गया था। उसके जान की वो बाहें, वो इम्ब्रेंस उसे मिल गई थी। उसका जान आज उसका हो गया था। वही जान जो बिना आगे पीछे देखे ईबो को बस हक किए हुए था, उसको बहुत ही प्यार से बस इतना ही कहता है, आई एम विद यू बोबो, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ बोबो, प्लीज तुम मत रो, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, आई एम ऑलवेज विद यू। जान के सिर्फ इतना सा बोल देने से, उसके इन कुछ शब्दों से ही ईबो के दिल में जो अकेलापन था, जो उदासी थी, उसके पेरेंट्स के जो जाने का गम था, उस पे मरहम सा लग गया था। उसे पता है कि अब वो अकेला नहीं है, उसका प्यार, उसका जान जान उसके साथ है। ईबो जान की बाहों से बाहर आता है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसके माथे पर किस करता है और वही करते हुए बोलता है, वेलकम टू आवर फैमिली मिस्टर लांगवांग शाहजान। और बस जान के हाथ को थाम लेता है, कभी ना छोड़ने के लिए। वही जान भी जब ईबो का हाथ खुद के हाथ में देखता है, उसे वही अनजाना सा एहसास एक बार फिर महसूस होता है, वही खुशी वाला एहसास, जैसे कि उसे इतने दिनों के अंधेरों के बाद आज रोशनी मिल गई थी। खैर, मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद दोनों ईबो और जान ल्यूमिन और क्रिस्टल की ब्लेसिंग लेते हैं और फिर जान चल पड़ता है अपनी जिंदगी की किताब के अगले पन्ने की तरफ, अपने हमसफर के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, छोटी सी ही सही पर एक नई उम्मीद के साथ। तो ये रहा गिल्ड के आज का अपडेट, और अब आप सबकी बारी। अब आप बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ प्रिडिक्शन हो आगे के पार्ट्स को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, कहाँ जा रही है स्टोरी आगे कौन सा टर्न लेने वाली है, जो भी हो, अगर आपको लगे कुछ कि आपको शेयर करना चाहिए नावल के बारे में, तो प्लीज़ उसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो फिर बस मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। जैसा भी लगे बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा।
और ढेर सारे कमेंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब के लिए बाय बाय।